हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एनसीआरटीसी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से अलग अलग पोस्ट पे बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। आइए जानते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 सितंबर रहेगी। इसके साथ ही यहाँ टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका एग्जाम होगा। एनसीआरटीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश स्टेट की एक ज्वाइंट वेंचर है। दोस्तों, यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है और ये सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकली है। मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल के पोस्ट की बात करें तो यहाँ 2 वैकेंसीज निकली हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट अप्लाई करने की 28 ईयर्स है। यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा आपके पास रहना चाहिए। मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल के पोस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल 36 वैकेंसीज निकली है। मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है, 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ टोटल 22 वैकेंसीज निकली है, 28 एज लिमिट है और 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल के पोस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल 2 वैकेंसीज निकली हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है एंड यहाँ भी सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। प्रोग्रामिंग एसोसिएट की टोटल 4 वैकेंसीज निकली हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने BCA या BSc किया हुआ है 3 ईयर्स का कोर्स तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल 43 वैकेंसीज निकली है। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है। आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो यहाँ टोटल 27 वैकेंसीज निकली है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है। आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में। टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के लिए टोटल 3 वैकेंसीज निकली हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है। आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्नीशियन फिटर के पोस्ट की बात करें तो टोटल 18 वैकेंसीज निकली हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है एंड फिटर ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। टेक्नीशियन वेल्डर की पोस्ट की बात करें तो टोटल 2 वैकेंसीज निकली है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है। आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड या इक्विवेलेंट। स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर, इस पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ टोटल 67 वैकेंसीज निकली हुई है। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अगर आपने BSc किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अगर आप मेंटेनेंस एसोसिएट या टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा और उसके बाद आपकी मेडिकल फिटनेस टेस्ट ली जाएगी। लेकिन अगर आप स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर या ट्रैफिक कंट्रोलर के पोस्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ आपको सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपको एक साइको टेस्ट देना होगा। उसे क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। सिलेक्शन के बाद आपको एक 2 ईयर्स का सिक्योरिटी बॉन्ड साइन करना होगा एंड डिपेंडिंग अपॉन पोस्ट आपकी बॉन्ड 1.5 लाख या 1 लाख रुपए की रहेगी। अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्राम एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर के पोस्ट पे आपको 35,250 मंथली मिलेगा। ट्रेन ऑपरेटर के पोस्ट पे आपको 37,750 रुपीज़ मंथली मिलेगा और टेक्नीशियन के पोस्ट में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको 23,850 रुपीज़ मंथली मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा और अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ कोई फ़ी पे नहीं करना है। अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्टली NCRTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। दोस्तों, हालांकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकली हुई है लेकिन आपको सैलरी बहुत ही अच्छी मिलेगी। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। और इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह के जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।